अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में रखे $3 अरब के डिपॉजिट्स को 3 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। वाशिंगटन में मुआहदा तय। गवर्नर स्टेट बैंक और सऊदी फंड के CEO ने दस्तखत किए। IMF की पाकिस्तान की GDP ग्रोथ में 6% तक कमी की पेशगोई। रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। कहा मशरक़ वस्ता की सूरत हाल से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह में कमी होगी, महंगाई में भी इजाफा होगा। और पाकिस्तान पहली बार रूस को सी फूड बरामद करेगा। मॉस्को ने 16 कंपनियों को मछली बरामद करने की इजाजत दे दी। एक्सपोर्ट से इब्तदाई तौर पर $30 करोड़ की आमदन मुतवक्के है। अब कुछ जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 पैसे की कमी देखी गई। कीमत $278.92 पर आ गई है। पर यूरो की बात करें तो इसमें 1 पैसे का इजाफा हुआ। बरतानवी पाउंड भी आज 63 पैसे सस्ता हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत $377.08 पर आ गई है। गोल्ड के हवाले से आपको बताएं, मुल्क में सोने की कीमत में 3 रोज के वक्फे के बाद कमी हुई है। फी तोला 3,300 सस्ता हुआ। कीमत $5,01,562 पर आ गई है। फिर 10 ग्राम के रेट्स में $2,800 की कमी देखी गई। इंटरनेशनल मार्केट का जिक्र करें तो $33 फी ओंस ये सस्ता हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत $4,792 पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क पड़े पैसे को वापस लाने के मिशन की। हुकूमत ने कमर कस ली है, ऐसा दिखाई देता है। बैरून मुल्क मौजूद $100 अरब को पाकिस्तान लाने के लिए जामे पैकेज पर काम शुरू कर दिया गया है। सरमायाकारी के लिए रियल एस्टेट, ज़राअत, फिर इंडस्ट्री, रोशन डिजिटल अकाउंट्स समेत मुनाफा बख्श जो शोबे हैं, इसमें इसकी निशानदेही की गई है। हुकूमती हलकों के मुताबिक खलीजी ममालिक की जो सूरत हाल है, उससे भी हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर 30% सरमाया ही पाकिस्तान ले आए तो मुल्की इकॉनमी को बूस्ट मिल सकता है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी के मुताबिक ज़राअत, फिर रियल एस्टेट और सनती शोबे में जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके लिए तैयार है। दूसरी जानिब हुकूमत ने कैरेट के साथ स्टिक भी उठा ली है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट हमने सुनी। ताजिरों से गुफ्तगू में उन्होंने कार्रवाई का इशारा भी दिया। कहा भारी ट्रांजैक्शन का पता चला लिया गया है। कराची से 1-2 लोगों को उठा लिया गया तो पता चल जाएगा कि पैसा कैसे बाहर गया है। बेहतर है कि ताजिर खुद ही सरमाया वापस ले आए, उनको मराद दी जा सकती है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे माहिर इक्तिसादी उमूर डॉक्टर फारूक सलीम साहब और माहिर मुआशियात आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब भी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं शकील अहमद की खुसूसी रिपोर्ट। तकरीबन 25 करोड़ की आबादी और वसाइल से मालामाल पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दबा है। बैरूनी कर्ज $105 अरब तक पहुंच चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी शहरियों ने तकरीबन इतनी ही रकम बैरून मुल्क मुंतकिल कर रखी है। रियासत पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक समेत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का अरबों डॉलर का सरमाया वापस लाने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में सरमाए की महदूद और रजाकाराना वापसी की अपील की गई है और साथ ही इंदिया दिया है कि अपील पर मुस्बत जवाब ना मिला तो फिर कार्रवाई की जाएगी। कराची के चंद बड़े कारोबारी अफराद पहले ही रेडार पर आ चुके हैं। तकरीबन 100 बिलियन 3 सालों में जो गया है पाकिस्तान से बाहर चला गया, उसके ऊपर बहस नहीं करते। रोशन अकाउंट मौजूद है, हम नहीं कह रहे सारे पैसे ले आए, चलें उसका 20 या 30% आप पाकिस्तान में ले आए वापस। हुकूमत के मुताबिक अरबों डॉलर हवाला और हुंडी जैसे गैर कानूनी जराये से बाहर भेजे गए और टैक्स भी अदा नहीं किया गया। अनऑथराइज पैसा वो हुंडी और हवाले के जरिए पाकिस्तानियों का वहाँ गया, क्योंकि पाकिस्तान में माहौल बहुत बेहतर है और साजगार हो रहा है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज। और उसमें भी अगर 30% का मतलब यह कि $15 बिलियन या $10 बिलियन भी आ जाए। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वतन में मुनाफा बख्श सरमायाकारी के रास्ते भी दिखा दिए गए। कहा ज़राअत, रियल एस्टेट और सनती शोबे में इन्वेस्टमेंट मुल्क की मईशत के लिए भी हकीकी सहारा साबित हो सकती है। रोशन डिजिटल अकाउंट को इस्तेमाल करके आप यहाँ पर शेयर्स में, सर्टिफिकेट्स में, दीगर चीज़ों में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हम लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी की तरफ भी हम इनको इन्वेस्टमेंट करने की तरफ कायल करें। हुकूमत का कहना है कि वतन में सरमाया वापस लाने वालों को कारोबारी सहूलतें और खुसूसी मराद देने के लिए जामे पैकेज पर काम जारी है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक बैन अल-अक़वामी सतह पर छाई बेयकीनी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तवील और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने का अहम मौका है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।
शकील अहमद की खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी। डॉक्टर फारूक साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरीके से रिपोर्ट में बात की जा रही थी कि जो मुनाफा बख्श सेक्टर्स हैं उसका रास्ता तो अब दिखाया जा रहा है इन्वेस्टर्स को, लेकिन सबसे पहले मैं सवाल आपके सामने ये रखूंगा कि अगर हम पाकिस्तान पर कर्ज की सबसे पहले बात करें तो ये तकरीबन 105 अरब डॉलर है इस वक्त, जबकि 100 अरब डॉलर ही मुल्क से बाहर पड़ा है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर हम चंद अरब डॉलर के लिए IMF की सख्त तरीन जो शराइत हैं वो मानने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तो अगर ये जो बाहर पड़ा पैसा है इसको वापस ले आया जाए तो फिर हमारे मसाइल तो बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं। अगर इसमें से कुछ हिस्सा भी वापस ले आया जाए, हमारी जो मुआशी मुश्किलात हैं वो भी दूर हो जाएंगी। देखिए, हम किसी को ख्वाब देखने से तो रोक नहीं सकते हैं। 100 अरब डॉलर की बात पहले इनिशियल की गई, उसके बाद उसकी एक तरदीद आई बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज की तरफ से कि उनका मकसद 100 अरब डॉलर नहीं था, 100 अरब रुपया था। अब इसके बीच में फैसला कर लीजिए कि 100 अरब डॉलर वापस आना है या 100 अरब रुपया वापस आना है। देखिए, 100 अरब डॉलर का मतलब ये है पाकिस्तान की तकरीबन 30% GDP, तो 350-400 अरब डॉलर की हमारी सालाना GDP। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि किसी मुल्क की 30% GDP जो है वो मुल्क से बाहर चली जाए और वो लूट के कहीं बाहर वाले बैंकों में जमा कर ली जाए। तो ये 100 बिलियन डॉलर की जो फिगर है, इसका कोई बेस मुझे नजर नहीं आता। मुझे मुमकिनात में से नहीं लगता कि 30% पाकिस्तान का GDP जो है वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। दूसरा ये है कि अगर जो तरदीद दी गई थी, जो क्लैरिफिकेशन दी गई थी कि वो 100 अरब डॉलर नहीं है, वो 100 अरब रुपया है, तो अगर 100 अरब रुपया वापस लाना है तो फिर तो आपको पता है कि 100 अरब से क्या बनेगा, 700 अरब रुपया तो सालाना हम सिर्फ बिजली के सेक्टर में जो है वो नुकसान कर देते हैं। 100 अरब डॉलर, 100 अरब रुपया वापस आना है तो इट्स मीनिंगलेस। 100 अरब डॉलर जो हम क्या बात कर रहे हैं उसका कोई सोर्स, उसका कोई बेस जो है वो नजर नहीं आता। पहली बात तो ये सही, तो इसका आपको कोई बेस नजर नहीं आता है। आबिद साहब, मैं आपको भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। आबिद साहब, जैसा कि बात भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब के, ज़ाहिर है उसका कोई बेस नजर नहीं आता। अगर हम 100 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, इस वक्त अगर हम करंट सिचुएशन देखें, जो खलीजी ममालिक हैं उसकी सूरत हाल अगरचे वो अफसोसनाक है, लेकिन हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है कि हम कम अज़ कम इन ममालिक से ही पैसा वापस ले आएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कौन सी ऐसी मराहत हैं जो देनी होंगी? क्या हमें इस वक्त एक माहौल बनाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट यही सरमायाकारी यहाँ पे आ सके? आबिद साहब, आबिद साहब से भी हम बात करेंगे। डॉक्टर फर साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगा। जैसे कि हम बात करें जो खलीजी ममालिक है उसकी सूरत हाल को देखते हुए, एटलीस्ट हम यहाँ का पैसा ही ले आए अपने मुल्क में, तो उससे भी काफी फर्क पड़ेगा हमारी जो ओवरऑल मुआशी जो सूरत हाल है। देखिए, जो बीमारी है वो इस्लाहात की बीमारी है, इस्लाहात का फुकदान है, पॉलिसी का फुकदान, वसाइल का फुकदान नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पैसे की कमी नहीं है अगर आप अपनी पॉलिसी दुरुस्त कर लें। अब ये ख्वाब देखना कि हाथ पे हाथ धरे हैं, मशरक़ मिडल ईस्ट के अंदर जो गल्फ की कंट्रीज हैं उनका हाल बड़ा बुरा हो रहा है, वहाँ से पैसा वापस आ जाएगा और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी, तो ये तो वो कहानी वही नज़र आती है मुझे कि मुर्गी अंडा देगी और फिर अंडे से और मुर्गियाँ निकलेंगी और फिर बहुत बड़ा फार्म होगा और फिर फार्म को बेच के बहुत बड़ा एक महल तामीर किया जाएगा। तो खुदाया इंसानी तारीख में कभी ऐसे हुआ नहीं है। पूरी इंसानी तारीख, माशी तारीख खोल के देख लें, क्लेम अगर किया गया हो, कोई मुल्क मुझे बताएं जो कामयाबी से बेतहाशा अपना लूटा हुआ पैसा वापस ले आया हो। क्या पाकिस्तान वो पहला मुल्क बनने वाला है? आज तक तो इंसानी तारीख में ये चीज़ नहीं हुई। देखिए, जिस चीज़ की बीमारी है मईशत को, उसका इलाज किया जाए। बीमारी इस्लाहात की है, बीमारी यहाँ पे बिजली चोरी की है और इलाज हम करने चले हैं कि जी बाहर से पैसा वापस आ जाए। तो अगर मरीज की बीमारी दिल की है, आप उसके जिगर का इलाज करने चलें तो वो मरीज कभी भी सेहतयाब नहीं होगा।
यानी कि आपको इस वक्त ऐसे लगता है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स और ऐसी बातों से पहले जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो होने चाहिए, जो रूट कॉज है उसको देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, हुकूमती जो हल्के हैं, ज़ाहिर है वो इशारे तो दे रहे हैं, वो बैरून मुल्क जो सरमाया वापस लाने की बात है वो भी की जा रही है, और इस वक्त हम देख भी रहे हैं सऊदी अरब की जाने से अरामको कंपनी की तरफ से भी जो बात की गई है, उस तरफ से भी इशारा मिला है कि $10 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है ऑयल रिफाइनरी की भी। लेकिन इसके अलावा कौन से ऐसे शोबे हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लाई जा सकती है, और जिसके लिए इकदाम उठाए भी जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से? ये सवाल मुझसे, डॉक्टर फरूख साहब। जी जी सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी जी डॉक्टर साहब आपसे कर रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान में बेतहाशा वसाइल जो हैं वो मौजूद हैं। सिर्फ मादनी हवाले से अगर रेकोडेक को उठा लिया जाए तो उसमें इस वक्त जितना तांबा, जितनी कॉपर पड़ी है वो 200-250 अरब डॉलर से कम की मालियत की नहीं। जहाँ पे तांबा निकलता है वहां पे सोना भी निकलता है। अगर उसका कोई तखमीना लगा लिया जाए तो रेकोडेक की माइन के अंदर कोई 100-125 अरब डॉलर से कम का सोना जो है वो नहीं है। तो हकीकत यह है कि वसाइल पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा मौजूद हैं। ठीक है। दूसरी हकीकत यह है कि बेशुमार आलमी कंपनियां इन वसाइल के अंदर सरमायाकारी करना चाहती हैं। दोनों बिल्कुल, ये बात हम कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर फरूख साहब हमारे साथ ही रहिए, यहाँ पर एक ब्रेक शाम का वापस आते हैं, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर फारूक, आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि फुकदान जो मुल्क के अंदर है वो वसाइल का नहीं है, फुकदान पॉलिसी का है। माशी तारीख के अंदर डंडे के जोर के ऊपर कभी भी लूटा हुआ माल जो है वो वापस नहीं लाया जा सका। पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर पैसा जरूर वापस लाया जा सकता है। सही, आप ये कह रहे हैं कि पॉलिसी की बुनियाद पर लाया जा सकता है। आबिद सुलैरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद सुलैरी साहब, जैसे कि हम ये बात तो कर ही रहे हैं कि ज़ाहिर है पॉलिसी मेकिंग होगी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे, तब पैसा बाहर लाया जाएगा। जैसे कि कैरेट्स एंड स्टिक की बात कर रहे हैं अगर इस वक्त हुकूमत की जानिब से, तो ज़ाहिर है आप डंडे के जोर पर तो पैसा वापस नहीं ला सकते। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल आबिद साहब ये भी है कि जो बाहर पड़ा पैसा है वो है कितना, आज तक तो यही हमें समझ नहीं आया, ना कि ये क्लियर हो सका है। मुख्तलिफ फिगर सामने आते रहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ज़ाहिर है अभी कुछ 100 अरब की फिगर इस्तेमाल कर रहे थे, फिर उसके बाद उसकी कुछ वजाहत भी सामने आई। फिर जो वजीर सरमायाकारी बोर्ड है कैसर अहमद शेख साहब, उनकी तरफ से भी अरबों डॉलर की बात की जाती है, हुंडी से बाहर जाने की बात की जाती है। इस पर तो हम अब तक क्लियर हैं नहीं। फिर उसके बाद जो पॉलिसी मेकिंग है वो हमारे मुल्क में इस वक्त क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम पैसा वापस ला सकते हैं। जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जो टोटल अमाउंट बाहर है वो तो एक गेस्टिमेट है, और जाहिर है कि उस गेस्टिमेट को हम एक्यूरेटली यहाँ पे नहीं बता सकते कि आज ये सिर्फ उन पाकिस्तानियों के पैसे की बात हो रही है जो जिनके पास सिर्फ पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, या इसमें डुअल या ट्रिपल नेशनल भी शामिल हैं जिनकी एसेट्स बाहर हैं और उनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी है और कोई और नेशनैलिटी है। तो इसमें डेफिनेशन में काफ़ी अभाम है। लेकिन असल चीज़ है कि उसकी रूट कॉज देखनी होगी कि पैसा मुल्क से बाहर जाता क्यों है। दो तरह का पैसा है जो मुल्क से बाहर है। एक तो वो है जो कि लेजिटिमेट मीन से कमाया गया पैसा है, और एक वो है जो कि जिसको आप कह सकते हैं कि ब्लैक मनी है जो कि मुल्क से बाहर गया। जो लेजिटिमेट मीन से कमाया गया पैसा है, अगर उसको भी आप देखें तो बहुत से ऐसे थे जो कि पिछले 3 साल पहले जब ये फॉरेन करेंसी का बहरान पैदा हुआ तो हमने देखा कि बहुत से एक्सपोर्टर्स जो थे उनको रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए अपने ही कमाए हुए डॉलर्स नहीं मिल रहे थे। बहुत से आपके पास फ्रीलांसर हैं सॉफ्टवेयर में जो कि अपने डॉलर ला के उसके बाद उसको वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। और एक्सपोर्टर्स के केस में तो बहुत से एक्सपोर्टर्स ने अपने ऑफशोर अकाउंट जो हैं बाहर या दुबई में अपनी कंपनीज रजिस्टर्ड करवा के, कतर में कंपनीज रजिस्टर्ड करवा के वहाँ पे उन्होंने अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज प्रोसीड हैं वहाँ पे लाना शुरू कर दी। जो इसका हल है, अगर हम चाहते हैं कि बाकी पैसा पाकिस्तान में वापस आए तो हमें कम से कम जो लेजिटिमेट मीन से कमाया गया पैसा है उसका डॉलर्स या फॉरेन एक्सचेंज का पाकिस्तान में आना और पाकिस्तान से बाहर जाना दोनों को आसान करना होगा। अगर उसमें आसानी पैदा नहीं करेंगे, आप कोई लेजिटिमेटली डॉलर कमाते हैं और आपको यहाँ पे सिर्फ रुपयों में उसको कन्वर्ट करके दिया जाता है, तो जाहिर है कि
आपका सारा इंसेंटिव जो है डॉलर कमाने का वो ख़त्म हो जाएगा। आप उस पर टैक्स दें, टैक्स दे के वो डॉलर आपके पास हो, आप जब चाहें उन डॉलर्स को बाहर भेज दें, जब चाहें वापस मंगवा लें। तो ये वो एक बुनियादी चीज़ है जो कि जिसकी वजह से जो लेजिटमेटली कमाया गया पैसा जिस पे कि बाज़ का टैक्स भी पे है वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा। जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग या इलीजिटमेट पैसा है वो तो जाहिर है कि उस पर बड़े अरसे से जो है वो क्रैक डाउन करने की कोशिश सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बाकी हुकूमतें भी कर रही हैं। इसीलिए डाटा एक्सचेंज की बात भी होती है, इसीलिए डबल टैक्सेशन वेजन ट्रीटीज़ भी की जाती हैं और FPR का रिकॉर्ड भी बाकी जो है टैक्सेशन अथॉरिटीज उनके साथ शेयर किया जाता है ताकि इस तरह के और आप सब ये जो बाहर पैसा है ये ज़ाहिर है सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी का तो नहीं है, इसमें सियासतदान भी हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी है और कुछ दीगर तबकात भी हैं जिनका पैसा बाहर है। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें बुनियादी जो आपकी डिस्टिंक्शन है वो तो यही है कि कौन सा पैसा जो है वो लेजिटमेट है, लेजिटमेट बिजनेसेस का, और कौन सा पैसा ऐसा है जो कि शायद कोट एंड कोट जिसको आप कह सकते हैं कि अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करते हुए कहीं बाहर के अकाउंट में पार्क किया गया है। और उन दोनों की तखसीस जो है वो भी बड़े आराम से अब हो सकती है डाटा ट्रायंगुलेशन के जरिए। जाहिर है कि अगर कोई सियासतदान है यहाँ पे उसने अपना कोई इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो डिक्लेयर की होगी, उसने अपने असासे डिक्लेयर किए होंगे। क्या अगर वो उसके पास सिर्फ सिंगल नेशनैलिटी है तो क्या उसने जो बाकी असासे उसके मुल्क से बाहर हैं वो डिक्लेयर किए हैं या नहीं। इवन अगर वो यहाँ का टैक्स रेजिडेंट है तो तब भी उसको ये ज़रूरी है कि अपने बाहर वाले असासे यहाँ पे डिक्लेयर करे। अगर वो असासे डिक्लेयर नहीं है तो फिर आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, जो भी आप एक्शन लेना चाहें बिल्कुल फिर एक्शन लिया जा सकता है। डॉक्टर फारूक साहब, अगर हम FDI की बात कर लें, जो मार्च में FDI है वो बढ़कर तकरीबन 16 करोड़ डॉलर हुई, लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर देखें इस फाइनेंशियल ईयर में तो 9 माह में इसमें डिक्लाइन आया है। तो अगर देखा जाए तो जो मिक्स सिग्नल्स हैं जो दिए जाते हैं तो फिर ये FDI को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और ज़ाहिर है फिर सरमायाकार कैसे अट्रैक्ट होंगे अगर इस तरह के मिक्स सिग्नल्स उनको दिए जाएंगे तो? जी, ये सिग्नल का लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया ये बड़ा इम्पोर्टेंट लफ्ज है सरमायाकारी की टर्मिनोलॉजी के अंदर। कैपिटल जो है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, वो हर सिग्नल हर मईशत के अंदर से आता जो है उसको देखता है। अब आप सोचिए कि पिछले कुछ महीनों में एक सिग्नल हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने दिया है। उन्होंने एक फैसला दिया है कि FBR वाले नोटिस के बगैर किसी भी बिजनेस के ऊपर छापा डाल सकते हैं, छापा मार सकते हैं, रेड कर सकते हैं। इसका सिग्नल क्या जाता है? जो आलमी मालियाती इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं, सरमायाकार हैं, वो इसका क्या सिग्नल लें कि FBR इस मुल्क के अंदर आप पैसा ले आएं, आप अपनी कंपनी बना लें और FBR जो है बगैर नोटिस किए आपके ऊपर जो है वो छापा डाल देगी, आपके दफ्तर के ऊपर रेड कर देगी। तो ये बहुत नेगेटिव सिग्नलिंग जा रही। सिग्नल का आपने लफ्ज जो इस्तेमाल किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक सिग्नल दुरुस्त नहीं जाता तो पैसा वापस नहीं आता। बिल्कुल राइट सिग्नलिंग। दो फंडामेंटल चीजें आ जाती हैं सिग्नलिंग के बाद। एक तो ये कि अगर बिजली का रेट जो है वो 50-55 रुपए है और हमसाया ममालिक में जो है वो उससे आधा है, तो फिर जो सरमायाकार पाकिस्तान आएगा वो बिजली इस्तेमाल करने के बाद क्या प्रोड्यूस कर पाएगा, क्या वो कंपेटिटिव रहता है। और दूसरा इशू है कॉर्पोरेट टैक्सेशन का। अब यहाँ पे तकरीबन 55-60% पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट चला जाता है। 193 ममालिक हैं दुनिया में यूनाइटेड नेशंस के मेंबर, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे ये वाला रेट एग्जिस्ट करता हो। तो एक तो सिग्नलिंग का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर फंडामेंटल खास तौर पे बिजली और टैक्स का रेट। बिल्कुल सही। डॉक्टर फारूक बहुत शुक्रिया, आपने शो में ज्वाइन किया। आबिद सुलेरी साहब आपने भी अपना वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो सरमाया जो बाहर जा रहा है ज़ाहिर है उसके पहले रूट कॉज को देखना होगा, उन मसाइल को हल करना होगा। ऐसे डंडे के जोर पर तो सब कुछ नहीं किया जा सकता, पहले बेसिस को ठीक करना होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।